चलो तो आज बच्चों हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे टू फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड फिगर ऑफ मेरिट्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये 12th का प्रैक्टिकल है। देखते हैं, पहले इसको समझते हैं कि क्या क्या इसमें यूज़ होना है। ये बैटरी एलिमिनेटर है, जैसे पहले बता चुका हूँ मैं आपको। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो सर्किट के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, ये हाई रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस बॉक्स है, जो एक बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव टर्मिनल इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो इसका दूसरा पार्ट जो है ये गैल्वेनोमीटर में जुड़ा हुआ है। और गैल्वेनोमीटर का एक पार्ट इसमें, जिसको शंट रेसिस्टेंस कहते हैं, ये यहाँ से होता हुआ ये शंट, ये जो लो रेसिस्टेंस बॉक्स है इसको शंट रेसिस्टेंस कहते हैं। शंट रेसिस्टेंस का दूसरा पार्ट फिर गैल्वेनोमीटर के दूसरे टर्मिनल में जुड़ा हुआ है। और फिर ये गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल जो है, जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से की के थ्रू एलिमिनेटर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सर्किट हो गया टू फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आप यहाँ पे सर्किट से भी समझ सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी एलिमिनेटर का हाई रेसिस्टेंस बॉक्स के HRB मतलब हाई रेसिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। हाई रेसिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से जुड़ेगा, और वहीं से फिर एक नया कनेक्शन लेंगे जो लो रेसिस्टेंस बॉक्स में कनेक्ट होगा, जिसको शंट रेसिस्टेंस भी कहते हैं। और उसका लो रेसिस्टेंस बॉक्स का नेक्स्ट जो दूसरा टर्मिनल है वो K2, दूसरा स्विच K2 से जुड़ेगा, और वो जाके फिर से गैल्वेनोमीटर में जुड़ जाएगा। गैल्वेनोमीटर से एक टर्मिनल की में, और की1 से फिर वो बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल में। तो ये है हमारे पास टू फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर का सर्किट। और ये फिगर ऑफ मेरिट का अभी थोड़ी देर में करेंगे। अब हम सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, और ये हम इंश्योर कर लेते हैं कि ये सारे कीज़ जो हैं टाइट होने चाहिए। और देखिए, इसको स्विच K1 कहते हैं। ठीक है, और ये K2 जो शंट के साथ लगा हुआ है। तो जब हम इसका रेसिस्टेंस निकालेंगे गैल्वेनोमीटर का, तो उस केस में हम शंट वाले स्विच को ऑफ रखेंगे। ये स्विच ऑफ रहेगा, स्विच ओपन रहेगा। अब यहाँ से ऑन करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें फुल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ठीक, हम यहाँ से क्या करेंगे, ये पार हो गया, हम यहाँ से कुछ रेसिस्टेंस निकालेंगे जिससे ये मैक्सिमम पे आ जाए। अब आप देख सकते हैं ये फुल डिफ्लेक्शन है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने कितने ओम का रेसिस्टेंस यहाँ से निकाला है। 500 + 200 + 200 + 100 मीन्स टोटल हमने 1000 ओम का रेसिस्टेंस निकाल लिया। तो ये आ जाएगा आपके पास 1000 ओम। और फुल डिफ्लेक्शन कितना है, देखिए 30 का आइदर साइड में। तो ये आ गया 30। अब हम क्या करेंगे, इसको इतने पे ही रखेंगे। और हम जानते हैं अभी आप ज़्यादा रेसिस्टेंस दिया हुआ है हमने, इधर से करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको शंट मीन्स बाईपास दे देंगे, एक दूसरा रास्ता इसको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस कम है, तो हम जानते हैं जिसका रेसिस्टेंस कम होगा मैक्सिमम करंट उधर से फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे शंट का स्विच ऑन करते ही ये 0 पे आ जाएगा। देखिए, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अब करंट इसमें से फ्लो नहीं हो रहा है, प्रिफर नहीं कर रहा है। अब मैक्सिमम करंट इस शंट से जा रहा है। अब हम शंट रेसिस्टेंस में से इतना रेसिस्टेंस निकालेंगे कि ये 30 का हाफ कितना होता है, 15। तो 15 पे आ जाए। देखिए 2 + 2 4 ओम रेसिस्टेंस निकालने से ये कितने पे आ गया, 15 पे आ गया। तो ये हमारे पास कितना, 4 ओम का हो गया। ठीक है, और ये डिवीज़न जो आ गया है आपके पास वो 15 का आ गया है। कैलकुलेशन करके हम इसे निकालेंगे, फिर नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसको इवन पे ही रखते हैं, फिर से इसको ऑफ करते हैं।
इनको फिर से टाइट करते हैं यहाँ से। और अब जो है इवन पे ले आते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि 20 डिवीज़न ही इसका फुल डिफ्लेक्शन है, तो 20 डिवीज़न पे ले आते हैं और 20 का हाफ कितना हो जाएगा, देखिए 20 डिवीज़न पे आ गया। तो अब हमने इसमें कितना रेसिस्टेंस निकाल रखा है, 1000 + 200 + 200 + 100 मीन्स टोटल 1500। तो अब आपके पास टोटल 1500 का रेसिस्टेंस है और फुल डिफ्लेक्शन कितने पे है, 20 पे। अब हमें शंट फिर से कनेक्ट करेंगे और हमें निकालना है 20 का हाफ मीन्स 10। देखिए फिर से 0 आ गया। अब करंट इसमें ना जाके इसमें जा रहा है। अब हमें इसका 10 निकालना है। देखते हैं 10 कितने पे आता है। टोटल कितना हो गया, 5 ओम। देखिए 5 ओम का शंट निकाला हमने, ठीक है। तो अब ये 10 पे आ गया, ठीक है। अब फुल डिफ्लेक्शन 10 पे ही रख लेते हैं, फिर एक रीडिंग निकाल लेते हैं। फिर से इसको ऑफ करेंगे और पहले की तरह ही अब देखिए, अब 10 डिवीज़न को हमने फुल डिफ्लेक्शन एज्यूम कर लिया। अब हमारे पास इसमें से हमने कितना रेसिस्टेंस निकाल रखा है, 2000 + 1000 3000 एंड 200, है ना। तो टोटल 3200। और फुल डिफ्लेक्शन कितने पे है, 10 का। अब हम 10 का हाफ करेंगे, फिर से इसको कनेक्ट करते हैं, फिर ये 0 पे पहुंच जाएगा। हमें 5 तक चाहिए। तो ये टोटल हमारे पास 5 ओम का आ गया है। शंट निकाल लिया हमने, तो इसका हाफ दिखा रहा है, θ/2 जो है हमारे पास वो 5 आ गया है। तो ये रीडिंग्स हमारी आ गई हैं 3, और ऐसे भी हम आगे ले सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें निकालेंगे रेसिस्टेंस। अभी निकाल लिया है हमने, रीडिंग्स ले ली है, निकालेंगे रेसिस्टेंस। अब देखिए, अब हम इसमें निकालेंगे फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो उसके लिए आप सर्किट देखिए यहाँ पे, ये सेल EMF ऑफ द सेल है, बैटरी एलिमिनेटर है, हाई रेसिस्टेंस वाला रेसिस्टेंस बॉक्स है, गैल्वेनोमीटर है, स्विच के है, ठीक है। इसका मतलब इसमें शंट रेसिस्टेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें शंट रेसिस्टेंस को यहाँ से रिमूव करना है। तो इन 2 टर्मिनल्स पे जो लगे हुए हैं गैल्वेनोमीटर के, यहाँ से हम शंट को रिमूव कर देते हैं। और इसको फिर यहाँ पे ऐसे ही आप फिर से लगा देंगे। दूसरा शंट का की वाला पार्ट यहाँ पे कनेक्टेड था, तो
इसे भी यहाँ से रिमूव करेंगे। अभी देखिए, अब हमारे पास केवल ये सीरीज सर्किट है, शंट की कोई जरूरत नहीं। अब हम डिफरेंट वोल्टेज पे इसकी रीडिंग्स लेंगे। जैसे देखिए, अभी ये बैटरी एलिमिनेटर मेरा 0 पे सेट है। मैं सबसे पहले इसको 2 वोल्ट पे लगा देता हूँ। फुल डिफ्लेक्शन आ गया। हम यहाँ से इसको रेसिस्टेंस निकालेंगे और इसका फुल डिफ्लेक्शन सेट करेंगे। तो देखिए, अब हमने इसमें 2 वोल्ट दिया हुआ है और आप सेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेल में 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, इस टाइप से डिफरेंट वोल्ट्स पे हम ले सकते हैं और हम इसमें भी लेंगे। तो अभी 2 वोल्ट मैंने इसका ईएमएफ दिया हुआ है, फुल डिफ्लेक्शन आ रहा है। और हमने हाई रेसिस्टेंस बॉक्स से कितने ओम का रेसिस्टेंस निकाला हुआ, 200 + 100 + 10, तो टोटल हो गया हमारे पास 310। तो ईएमएफ 2 वोल्ट है, ठीक है, और ये है 310। डिफ्लेक्शन कितने पे है, 30 पे। फिर हम क्या करते हैं, इसका ईएमएफ बढ़ा देते हैं, 2 के बजाय 4 वोल्ट कर देते हैं। फिर देखिए, ये पार हो गया यहाँ पे। फिर हमें इसको फुल डिफ्लेक्शन पे लाना है। अब देख सकते हैं 4 वोल्ट पे फिर से फुल जो 4 वोल्ट पे रेसिस्टेंस हमने कितना निकाला है, 500 + 100, 600, 50 + 10, तो 660। तो 660, ये 30 है और ये 4 वोल्ट के सब ईएमएफ पे था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको फिर से 6 वोल्ट पे कर लेते हैं, रिपीट करते हैं। अब आप देख सकते हैं, हमने बैटरी को 6 वोल्ट पे रखा हुआ, बैटरी एलिमिनेटर को। और अब यहाँ से हाई रेसिस्टेंस बॉक्स से हमने 1000 ओम का रेसिस्टेंस निकाल रखा है। तो 6 वोल्ट पे ईएमएफ 6 वोल्ट था और जो हाई रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस बॉक्स है वो 1000 है। डिफ्लेक्शन हमारे पास 30 है। और अब इन 3 रीडिंग से हम लोग फिगर ऑफ मेरिट निकाल लेंगे। ओके सर। तो देखिए बच्चों, ये हमने रीडिंग्स ले ली थी, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका निकालते हैं गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, ये फॉर्मूला यूज़ करके, G = RS/R - S से। तो देखिए यहाँ पे G1 आ गया 4.016 ओम, ठीक है। ये सारी रीडिंग्स ओम्स में ही हैं। फिर G2 निकालेंगे ऐसे ही, फिर ये G3 निकालेंगे, फिर हमने इसका मीन निकाला। तो मीन आया हमारे पास ये, इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया 2 प्लेस तक, तो 4.7 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालते हैं फिर
फिगर ऑफ मेरिट। देखिए फिगर ऑफ मेरिट के लिए हमने 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट पे 3 रीडिंग्स ली थी, जिसमें रेसिस्टेंस बॉक्स जो हाई रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस बॉक्स था उनकी ये रीडिंग्स थी। तो अब यहाँ से हम K इक्वल टू EMF/R+G इंटू थीटा ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहली बार हमने K1 निकाला तो 2 वोल्ट का था हमारे पास, 310 प्लस 4.7 जो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है, और 30 डिवीज़न पे हमने फुल डिफ्लेक्शन लिया था। तो यहाँ से सोल्व करके ये वैल्यू आई, फिर से हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया तो अराउंड 211 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही K2 निकाला हमने तो ये जो है ये वैल्यू आई, देखिए यहाँ पे 200 इंटू 10⁻⁻6 राउंड ऑफ करने के बाद, जो अराउंड एक्यूरेट है। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है लेकिन प्रैक्टिकल है तो होता ही है। ऐसे ही K3 है, K3 हमने निकाला तो फिर ये हमारे पास 199 इंटू 10⁻⁻6 आ रहा है। फिर हम इसका मीन निकालेंगे तो मीन निकाला हमने K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 203.33 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर पर डिवीज़न। तो इसको हमने माइक्रो एम्पियर में लिख लिया, 203 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न। अब आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो देखिए 200 माइक्रो एम्पियर पर डिवीज़न। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है। ठीक है।